Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 07 Studies and today we will discuss about types of majority। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुमत के प्रकार। तो हमारे संविधान में बहुमत के 3 प्रकार हैं। पहला है साधारण बहुमत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है प्रभावी बहुमत इसको बोलते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव मेजॉरिटी और तीसरा है विशेष बहुमत जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। पहला हेडिंग जो है साधारण बहुमत, तो देखिएगा साधारण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो इसका डिफिनीशन है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वालों का जो बहुमत होता है उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245, अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने? 245, ठीक है। तो माना जो उपस्थित सदस्य हैं वो 200 हैं, ठीक है, और मतदान किया 180 सदस्यों ने, ठीक है। तो साधारण बहुमत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तेरा उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत, तो उपस्थित 200 थे और मतदान किया 180 ने, ठीक है। तो 180/2 कर देंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। तो 180 का आधा 90 है, तो ये बहुमत तो नहीं हुआ, ये तो उसका ठीक आधा हो गया। तो 90 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 91। तो 91 क्या हो जाएगा? इसका बहुमत हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह हम आगे समझिएगा, यदि मतदान करने वाले सदस्य 179 हो, पहले में क्या था 180 सदस्य थे, तो बहुमत कितना हुआ था? 91 हुआ था, ठीक। यदि मतदान करने वाले सदस्य 179 हो, तब साधारण बहुमत कितना होगा? 179/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 89.5 और इसको राउंड फिगर में कितना कर लेंगे? 90 जो हो जाएगा वो क्या होगा? साधारण बहुमत हो जाएगा। अब दूसरे शब्दों में समझिएगा, इन अदर वर्ड्स सिंपल मेजॉरिटी इज 50% + 1 ऑफ वोट पोलिंग। मतलब साधारण बहुमत जो होता है वो कुल जो उपस्थित और मतदान करने वालों का जो वोट पोलिंग होता है उसका 50% + 1 होता है। और एक ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे देख लीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या आ जाए, जैसे 180 का आधा किया तो 90 आ गया, तो उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा साधारण बहुमत। और यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई विषम संख्या आ जाए, जैसे 89.5 है, ठीक है, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। फिर देखिएगा इसमें स्पेशल फैक्ट्स, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि भारत में सबसे लोकप्रिय बहुमत कौन सा है? तो साधारण बहुमत क्या है? भारत में सबसे लोकप्रिय बहुमत है। और साधारण बहुमत प्रतिदिन बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि हर दिन जो भी सदस्य हैं उनकी संख्या घटती या बढ़ती रहती है। जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं, चाहे वोट पोलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है? सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए साधारण बहुमत प्रतिदिन बदलता रहता है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, गढ़ पूर्ति के लिए टोटल सीट्स का 10% सदस्य आना अनिवार्य है। संसद को चलाने के लिए जितने सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 1/10। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग कि संसद को चलाने के लिए जो गढ़ पूर्ति होती है, कितने सदस्य आने ही आने हैं, तो वो होंगे 1/10 सदस्य या 10% सदस्य, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, साधारण बहुमत से पास होने वाले कौन कौन से विधेयक हैं या प्रस्ताव हैं, ठीक है। तो इसमें धन विधेयक क्या होता है? साधारण बहुमत से पास होता है। वित्त विधेयक भी साधारण बहुमत से पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी साधारण बहुमत से पास होता है। निंदा काम रोको प्रस्ताव, ये सभी साधारण बहुमत से पास होते हैं। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम दूसरे बहुमत पे, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। प्रभावी बहुमत तो इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है प्रभावी सदस्य संख्या के बहुमत को प्रभावी बहुमत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा प्रभावी सदस्य संख्या किसे कहते हैं? तो प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। अब यहाँ पे रिक्तियाँ समझिएगा, रिक्तियाँ क्या होती हैं। हम जैसे अभी आपको मैंने बताया कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है, अधिकतम 250 हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए रिक्तियाँ कैसे होंगी? रिक्तियाँ मतलब कौन सा कोई जो सीट्स है वो खाली है, या उन सीट्स पे चुनाव नहीं हुआ है, चाहे किसी कारणवश खाली होंगे। जैसे मान लीजिए 2 ने त्यागपत्र दे दिया, किन्हीं 2 सदस्यों ने किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया, 2 की मृत्यु हो गई,
अकस्मात कभी कभी मृत्यु हो जाती है तो वो चीज़, फिर एक का निर्वाचन रद्द हो गया, किसी एक का किसी कारणवश, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा इसका निर्वाचन रद्द कर दिया गया तो वो सीट भी खाली हो गई। फिर 5 को सज़ा हो गई। आप लोग जानते ही हैं कि अधिकतर जो नेता होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, तो मान लीजिए उनको सज़ा मिल गई 6 वर्ष से अधिक की, तो वो फिर आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे 5 सीट खाली हो गई, तो सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4, 1 5 और 5 10 सीट, तो टोटल कितना हो गया, 10 सीट खाली हो गई। देखिएगा इसमें इस तरह से कुल रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, 10 हो गई। इस तरह से कुल जो रिक्तियाँ हैं वो 10 हो गई। अब प्रभावी सदस्य संख्या कितना हो जाएगा, टोटल सीट्स माइनस रिक्तियाँ, 245 माइनस 10 बराबर 235, और इसका भी आधा कर देंगे तो 118, तो ये 118 जो है वो प्रभावी बहुमत है। तो सिंपली ये समझिए कि जितना भी टोटल सीट है उसमें से रिक्तियाँ घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे और जो भी आएगा वो प्रभावी बहुमत होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये जो 118 आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी अगर विधेयक पारित होता है तो अगर उसमें प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा तो इन 118 लोगों को यस बोलना पड़ेगा, उसके पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, तभी वो विधेयक पारित होगा। ठीक है, अगर 118 से कम लोगों ने अगर उसमें मतदान कर दिया, मैं रिक्तियों की बात कर रहा हूँ इस केस में, अगर यहाँ पे 10 रिक्तियाँ हैं तो उस केस में अगर 118 से कम लोगों ने यस बोला तो वो विधेयक या प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा ही सिंपल मेजॉरिटी में भी होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे उपसभापति लिखा, सभापति नहीं। ठीक है, सभापति को दूसरे तरीके से हटाया जाता है। फिर आगे देखिएगा विधान परिषद व, ये वी लिखा हुआ तो इसको वो पढ़िएगा, विधान परिषद व विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। फिर आगे देखिएगा तीसरा और इम्पॉर्टेंट ये भी बहुमत है, तीसरा बहुमत है विशेष बहुमत, जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो मैंने पहले बताया कि बहुमत जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सिंपल मेजॉरिटी, प्रभावी जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत, दूसरा होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है, और तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी। जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, विशेष बहुमत होता है, वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। तो पहला इसमें है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है, उपस्थित 180 सदस्य हैं, ठीक है, और वोट करने वाले सदस्य भी 180 हैं, मान लीजिए 180 उपस्थित हैं और 180 ने सभी ने वोट भी कर दिया, तो विशेष बहुमत कितना हो जाएगा, 180 गुणे 2/3। ठीक है, तो आ जाएगा 120, तो 120 क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत हो जाएगा। इन 120 लोगों को किसी भी प्रस्ताव में हाँ बोलना पड़ेगा अगर प्रस्ताव पारित कराना है तो। अगर 118 हो गया, 119 हो गया, तो क्या होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा या पास नहीं होगा। फिर आगे देखिएगा पहले प्रकार का ये जो विशेष बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आर्टिकल 249 में राष्ट्रीय जी पे कानून बनाने के लिए, ठीक है, इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी का पहला वाला। फिर देखिएगा दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कट जा रहा था, तो ये है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। तो अभी बताया मैंने राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का आधा 245/2, तो 122.5 आ गया। ठीक है, तो 122.5 को राउंड फिगर में कर लेंगे कितना आ जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य होंगे वो कम से कम मतलब 123 सदस्य होने चाहिए किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। 123 को कम से कम हाँ बोलना ही बोलना होगा। ठीक है, मान लीजिए वोटिंग हो रही है तो कम से कम 123 लोग आने चाहिए अगर इस प्रकार से किसी बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित कराना है, और 123 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक भी कम होगा तो प्रस्ताव या विधेयक पारित नहीं होगा। फिर आगे देखिएगा तीसरा है
कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। ये सदैव अस्थायी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत सदैव अस्थायी होता है। राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245, उसका 2/3 कर दीजिए तो 163 हो गया। तो ये देखिए हमेशा बदलेगा नहीं, साधारण बहुमत की तरह ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो 2/3 करेंगे तो 163 हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। तो आई होप सो, मुझे लगता है कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में चाहे मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।